दहशतगर्द सेहूनी रियासत जंग को खित्ते में फैलाने पर तुल गई। इसराइली फौज के मुताबिक F-16 और F-15 समेत मुख्तलिफ तैयारों ने फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इन अहदाफ में मिसाइल बनाने वाले यूनिट्स और फिजाई दिफाई निजाम शामिल थे। हमलों में मजमूई तौर पर 20 अहदाफ को निशाना बनाया गया। कई घंटे तक जारी रहने वाले मरहलावार हमलों के बाद ईरान में बाज मकामात पर आग लग गई। इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तरफ भी धमाके सुने गए, जो ईरानी हुक्काम के मुताबिक इसराइली ड्रोन्स और मिसाइल को तबाह करने से हुए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत दिफा में ज़ेरे ज़मीन बंकर से ईरान पर हमले का ऑर्डर जारी किया। नेतन्याहू वज़ीर दिफा और दीगर हुक्काम के हमरा तमाम तरह सूरत हाल की बराह रास्त निगरानी करते रहे। इसराइली फौज के तर्जुमान ने वाज़ेह किया, ईरान ने हमलों का जवाब दिया तो इसराइल दोबारा भी हमला करेगा। इसराइली तैयारों ने शाम के वस्ती और जनूबी इलाकों को भी निशाना बनाया। इसराइल ने इराक में भी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया, ताहम इराकी हुकूमत ने हमलों की तरदीद की है। दहशतगर्द सेहूनी रियासत जंग को खित्ते में फैलाने पर तुल गई। इसराइली फौज के मुताबिक F-16 और F-15 समेत मुख्तलिफ तैयारों ने फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इन अहदाफ में मिसाइल बनाने वाले यूनिट्स और फिजाई दिफाई निजाम शामिल थे। हमलों में मजमूई तौर पर 20 अहदाफ को निशाना बनाया गया। कई घंटे तक जारी रहने वाले मरहलावार हमलों के बाद ईरान में बाज मकामात पर आग लग गई। इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तरफ भी धमाके सुने गए, जो ईरानी हुक्काम के मुताबिक इसराइली ड्रोन्स और मिसाइल को तबाह करने से हुए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत दिफा में ज़ेरे ज़मीन बंकर से ईरान पर हमले का ऑर्डर जारी किया। नेतन्याहू वज़ीर दिफा और दीगर हुक्काम के हमरा तमाम तरह सूरत हाल की बराह रास्त निगरानी करते रहे। इसराइली फौज के तर्जुमान ने वाज़ेह किया, ईरान ने हमलों का जवाब दिया तो इसराइल दोबारा भी हमला करेगा। इसराइली तैयारों ने शाम के वस्ती और जनूबी इलाकों को भी निशाना बनाया। इसराइल ने इराक में भी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया, ताहम इराकी हुकूमत ने हमलों की तरदीद की है।